जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2015 का ये द्वितीय पाली का पेपर लेकर आ गया हूं। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 है तब विवेचक का मान अगर शून्य है तो समान मूल जो होंगे आपका बीटा का मान पूछ रहा है। तो मूल निकालने का आपको फॉर्मूला बताया गया है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यही फॉर्मूला बताया गया है। अब यहाँ पे मान भरना है तो b के स्थान पे देख रहे हैं -2 दे रहा है, माइनस बी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस रूट प्लस माइनस। डी का मान बोला था आपका विवेचक क्या था, शून्य है तो 0। 2 ए का मान कितना दे रहा है यहाँ पे सी सटा था तो सी। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बी बच जाएगा ऊपर, ये तो प्लस माइनस 0 खत्म और नीचे 2c बच जाएगा। तो यही इसका जो मूल जो होगा यानी अल्फा कहिए चाहे बीटा कहिए, इसका मान जो होगा आपका b बटा 2c आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका क्या पूछ रहा है, मूल निकालना है यानी x का वैल्यू निकालना है। तो x को अगर हम इधरे छोड़ते हैं एक्स स्क्वायर है ना, तो हाई जो है माइनस ओ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में जो सटल है वो सब नीचे आ जाएगा। यानी आपका बटा में क्या होगा ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा पी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर है ये हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक्सेस को एक्स लिख देंगे, ये रूट में चल जाएगा कितना क्यू स्क्वायर ऊपर आया था और नीचे आया था ए स्क्वायर और पी स्क्वायर आया था। अब रूट से बाहर आएगा तो क्यू बटा ए पी हो जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा, रूट से बाहर आया है तो क्यू बटा ए पी प्लस माइनस कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। बोल रहा है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 cm है तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। तो अर्धवृत्त का आपका व्यास दे दिया है, व्यास समझते हैं, व्यास को किसको कितना कहा जाता है, 2r को कहा जाता है व्यास। 14 बोला है तो काटेंगे तो 7 आएगा, आर का मान कितना आ गया भाई 7। अब पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर। ठीक है, तो 22/7 और गुने 7 मार दीजिए गुना, तो कितना आ गया 22, इसका काट कूट करके आंसर आएगा। तो कौन सा उत्तर है 22, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कैसे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। आपको निकालना है बहुलक, दिया हुआ है माध्य इतना है माध्यिका इतना है। तो चलिए हम लोग बहुलक निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, पहले हम बहुलक बराबर बता दें। फॉर्मूला बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, ठीक है, माइनस 2 गुने माध्य। अब इसी पर मान भरेंगे, देखिए कैसे मान भरते हैं। अब बहुलक बराबर निकालेंगे हम, तो 3 गुने माध्यिका कौन है, माध्यक का मान बाद में दिया है कितना 27.9, 27.9 माइनस 2 गुने कितना है 26.8, 26.8। आगे बढ़िए तो 3 से करिए तो 9×27 के 7, 70 के 21 आ 2, 23 के 3 बच गया 2, तो 3 6 व 2 8, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे एक अंक लगा दीजिए दशमलव माइनस। अब इस 8 दूना 16 के 6, 6 दूना 12, 1 13 के 3, 2 दूना 4 1 5, दशमलव के बाद एक अंक यानी कि यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब घटाना है तो 7 में से 6 गया 1, दशमलव है तो दशमलव, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया तो 3, यानी 30.1 इसका आंसर होगा। कहने हैं 30.1, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया भाई। आगे देखते हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है तो PA बराबर 6 तो PB कितना होगा, तो वो तो 6 होगा, कहीं से देख लीजिए। वृत्त के बाह्य बिंदु से हमने एगो PA और एगो दूसरा PB रेखा खींच दिया और PA का मान बोला था 6 है तो PB है कितना होगा। तो हमने पढ़ा था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, तो जब PA 6 है तो PBO 6 होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर 6 कहने हैं, तो 6 cm ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये बोला है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 सूत्र होता है। तो x1 कितना है -2 है, x2 कितना है -6 है,
ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे भाई। ये y1 कितना है 8 है, y2 कितना है -4 है, बटा में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इहो माइनस तो -6 गो -2 गो -8 गो, 8 -8 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा -4 गो। 8 में से प्लस माइनस घट के 4 घट जाएगा तो 4 आएगा, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, यानी कि -4 और 2 के ने उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे बढ़िए। बोल रहा है कि दो वृत्तों के परिधियां दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा भाई। तो परिधि क्या होता है देखिए, तो पहला परिधि हम 2πr1 कर लेते हैं, दूसरे का परिधि हम 2πr2 कर लेते हैं, और ये दोनों का परिधि का अनुपात 2/3 दिया है। इसको पाई आर से पाई आर कट कर रहे हैं, तो r1/r2 का मान हमें कितना 2:3 ही रह जाएगा। कितना हो जाएगा 2:3 ही इसका उत्तर हो जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे है कि असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है। तो √2 किसके बराबर होता है सेक 45 या फिर 1/sin45, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। 45 का मान 1/√2 भरिएगा यहाँ, 1/√2 होता है ना, अब नीचे से ऊपर चल जाता है, यानी कि √2 हो जाएगा इसका मान। यही इसका ऑप्शन नंबर डी का मान हो जाएगा √2 1/sin45 का। आगे है 9 सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो 9 कॉमन करिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये बच जाएगा। आपको पता होना चाहिए 9 इसका सूत्र होता है 1, यानी 9 × 1, यानी आंसर होगा 9। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा बउआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो अब दोस्तों ये कैसा वीडियो लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमने जितना ऑब्जेक्टिव दिया था इसका सॉल्यूशन कराया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।